अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 36 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस एंगुलर 7 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम गार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग गार्ड फीचर, जो कि एंगुलर 7 का बिल्ट इन फीचर है। उसकी मदद से हम राउटिंग को प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए बगैर कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन क्रिएट करना होगी जिसके अंदर हमें राउटिंग को इनेबल करना होगा, कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करने होंगे और उन कंपोनेंट्स को हम कंडीशन के बेस पर एक्सेस करेंगे या उनको प्रोटेक्ट करेंगे इन द एंगुलर 7। तो सबसे पहले हम एक स्केलेटन ऐप क्रिएट करते हैं एनजी न्यू की मदद से। इसका मैं नाम रखता हूँ NG7 auth और यहाँ पर स्विच के तौर पर मैं माइनस माइनस राउटिंग दे देता हूँ इसको, और उसके बाद माइनस माइनस स्टाइल इज इक्वल टू CSS, ताकि उसमें बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल है वो CSS हो जाए और राउटिंग उसमें एनेबल हो जाए। तो इस तरीके से आप राउटिंग का मॉड्यूल एनेबल कर सकते हैं एंगुलर 7 के किसी भी ऐप के अंदर। तो मैंने इंटर प्रेस किया तो अभी थोड़ी देर बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो NG7 auth की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब मैं CD करके उसमें नेविगेट करूंगा। तो NG7 auth की ऐप में मैं गया और यहाँ पर मैं अब कोड डॉट लिखूंगा ताकि ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाए, और एंड NG सर्व -o और इसको सर्व करके साथ ही इसको ब्राउजर में ओपन भी कर दें। तो ये दोनों कमांड मैंने एग्जीक्यूट की, तो अभी ये हमारे कोड एडिटर में ओपन हो चुकी है हमारा NG7 auth। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी NG7 auth की ऐप जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। तो लेट्स वेट फ्यू मोर मिनट्स ताकि वो ब्राउजर में भी लोड हो जाए यहाँ पर भी। अभी यहाँ पर आपको angular.io की वेबसाइट नजर आ रही होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमारी एप्लीकेशन आई थिंक सक्सेसफुली कंपाइल होने के करीब है। ये कंपाइल हो चुकी है और यहाँ पर अब हमारी जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है वो लोड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर VS कोड में आता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ये ऐप राउटिंग मॉड्यूल क्रिएट किया है इसने, इसमें भी कोई राउटिंग ऐड नहीं हुई, सिंपल ये इसका कोड है। तो अगर आप इसको खुद से ऐड करना चाहें तो आप सिंपली एक फाइल क्रिएट करें app-routing.module.ts फाइल, और उसके अंदर ये वाला कोड यहाँ से इसको पॉज करके यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लें अगर ऑलरेडी आपके पास राउटिंग एडिड नहीं है आपके प्रोजेक्ट में। उसके बाद आप app-module.ts में आएंगे और इसको एज अ सर्विस आप जो है मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद आप इसको इंपोर्ट्स के अंदर भी ऐड कर देंगे, जो एरे है इंपोर्ट्स की। तो हमारा जो राउटिंग का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस राउटिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होंगे जो कि हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ng generate component और इसका नाम रख देता हूँ मैं होम, और डैश डैश माइनस माइनस spec इज इक्वल टू फॉल्स, ताकि वो टेस्ट फाइल क्रिएट ना करे। तो इसमें वो .ts जो spec.ts ये जो फाइल है, जो app.component की फाइल है, ये क्रिएट नहीं होगी। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 फाइलें क्रिएट हुई है, component.ts, component.html और component.css फाइल। इसके बाद मैं ng जनरेट कर लेता हूँ c पोस्ट। तो ये हमारा जो राउट होगा पोस्ट का, इसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा यूजिंग गार्ड इनसाइड एंगुलर 7। तो ये हमारा हो गया पोस्ट का। इसके बाद मैं ng जनरेट c लॉगिन माइनस माइनस spec इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ। तो ये 3 कंपोनेंट्स हमने क्रिएट कर लिए। होम कंपोनेंट को हम एक्सेस कर सकेंगे होम को प्रेस करके, और पोस्ट कंपोनेंट हम उसी सूरत में एक्सेस कर सकते हैं जबकि वो लॉगिन ट्रू हो। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो लॉगिन कंपोनेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अब अपने app-routing-module.ts में आऊंगा और यहाँ पर अपने डिफॉल्ट राउट्स क्रिएट करता हूँ। अगर आपको राउटिंग के बारे में नहीं पता तो इसमें मैं ऑलरेडी एंगुलर 5 की ट्यूटोरियल सीरीज, जो इसी सीरीज का पार्ट आई थिंक 15 या 16 है, उसमें मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप काइंडली वो देख लीजिए, या अभी थोड़ी देर में आपको इधर टॉप राइट साइड पर लिंक उसका मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भी उस वीडियो ट्यूटोरियल तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पाथ ऐड करूंगा होम का, और उसके बाद इसमें मैं कंपोनेंट ऐड करूंगा
होम कंपोनेंट। ये हमारा एक पाथ क्रिएट हो गया। अब दूसरा पाथ हम क्रिएट करते हैं पाथ, और ये होगा पोस्ट का, और इसमें कंपोनेंट होगा पोस्ट कंपोनेंट। इसके बाद जो तीसरा हमारा होगा वो होगा पाथ लॉगिन का, और इसके लिए कंपोनेंट लोड होगा लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं। अब इनको हमने राउटिंग भी देनी है, तो इसको हम ऐड करेंगे अपनी ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल में। यहाँ पर ये जो यूआरएल क्रिएट है, ये इसी को मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पर href की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने यहाँ पर लिखना है राउटर लिंक इज इक्वल टू स्लैश होम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम। इसी तरीके से इस href को खत्म करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे राउटर लिंक इज इक्वल टू स्लैश पोस्ट, और यहाँ पर हम लिख देंगे पोस्ट। इसके बाद यहाँ पर href को खत्म करेंगे, राउटर लिंक इज इक्वल टू लॉगिन, और यहाँ पर हम लॉगिन का राउट क्रिएट कर दें। तो इस तरीके से हमने ये 3 राउट बना दिए। अब ये तीनों राउट जो है यहाँ पर डाटा को शो करेंगे राउटर आउटलेट पर। तो हमें जो डिफॉल्ट राउट है वो हमारा होगा ऐप कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे होम पोस्ट और लॉगिन क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम ऐप कंपोनेंट पर हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी ऐप कंपोनेंट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि डिफॉल्ट हमारा जो ऐप कंपोनेंट हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट कर देते हैं। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर हम स्लैश लिख देते हैं कि अगर ये राउट पे हो तो उसके बाद हम इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें एक और पाथ चाहिए होगा जिसमें हम लिखेंगे एम्प्टी होगा, और ये होगा रीडायरेक्ट टू, और रीडायरेक्ट टू में हम यहाँ पर दे देंगे स्लैश कॉमा, और यहाँ पर अब हम देंगे पाथ मैच इज इक्वल टू फुल। ये हमें लिख दिया पाथ मैच कॉलन, सॉरी। तो ये हमने क्रिएट किया। तो यहाँ पर ये रीलोड होगा अब हमारा। तो यहाँ पर एक्चुअली हम ये नहीं दे सकते, तो यहाँ पर हम एम्प्टी राउट दे देते हैं, स्लैश हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ऐप कंपोनेंट कंप्लीट रीलोड हो गया। तो चलिए इसको हम खत्म कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ऐसे फिजूल में वो ऐसे डबल 2 टाइम लोड। तो जब हम होम पर क्लिक करते हैं तो होम पोस्ट, और जब इस पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली एक्चुअली जो हमारा जो HTML है उसमें टारगेट लगा हुआ है। इस टारगेट को हमें खत्म करना था क्योंकि ये ओपन कर रहा था न्यू पेज पे। तो सेव किया, अब हमारे एक दफा फिर रिकम्पाइल होगा, और रिकम्पाइल होने के बाद अब ये हमारा जो काम है ये देख सकते हैं, तीनों जो है वो पोस्ट ओपन हो रही है। पोस्ट भी ओपन है, होम भी और लॉगिन भी। हम ये चाहते हैं कि लॉगिन और होम तो चले ओपन हो जाए, लेकिन पोस्ट उस वक्त तक ओपन ना हो जब तक यूजर जो है वो लॉग्ड इन ना हो। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पर इसी को एडिटर को भी यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें एक ऑथ गार्ड की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पर जनरेट करता हूँ ng जनरेट गार्ड, और उसको नाम दे देता हूँ ऑथ। इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें एक स्पेक, सॉरी अगेन मैंने माइनस स्पेक नहीं लिखा है, उसने स्पेक डॉट टीएस फाइल क्रिएट कर दी। ऑथ डॉट गार्ड डॉट टीएस फाइल हमारी ये वाली जो फाइल है ये है रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट ओवर राउट। अब इसको ऐड कैसे करते हैं अपने कंपोनेंट्स में। अब जब ये हमने ऐड कर लिया तो सिंपली हमें ऐप राउटिंग मॉड्यूल में जाना होगा। जिस राउट को हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उसके आगे लिखेंगे कॉमा और कैन एक्टिवेट और इसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद हम एरे की सूरत में इसको मल्टीपल यहाँ पर गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऑथ गार्ड हमने दे दिया और साथ ही ऑथ गार्ड को इंपोर्ट भी कर लिया हमने। यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं तो ये हमारा ऑथ गार्ड भी इंपोर्ट हो चुका है। तो अब ऑथ गार्ड के अंदर सारी हमने लॉजिक यहाँ पर देनी है कि किस कंडीशन में हमारा यूजर जो है वो अलाउ है, किस यूजर में नहीं है। अगर आप किसी सर्विस एपीआई सर्विस से डाटा लेके वेरीफाई करना चाह रहे हैं, जैसे हम अगर एक रेस्टफुल एपीआई क्रिएट की हुई है और वहां से डाटा लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें सर्विस क्रिएट करनी होगी
और उस सर्विस को इंजेक्ट करना होगा इस ऑथ गार्ड के अंदर, और फिर उसको यूज करके चेक करेंगे कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। लेकिन सपोज मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ इज लॉग इन इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पर सिंपली मैं इज लॉग्ड इन को रिटर्न कर देता हूँ। तो अब लॉग्ड इन यूजर फॉल्स है, यूजर लॉग्ड इन नहीं है, और ये जो राउट है ये उसी सूरत में काम करेगा पोस्ट वाला जब इज लॉग्ड इन ट्रू होगा। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब मैं पोस्ट पर नहीं जा पा रहा। होम पे इट्स वर्किंग, लॉगिन पे इट्स वर्किंग, दोनों जगह पर इट्स वर्किंग, और लेकिन वो हमें पोस्ट पे नहीं लेके जा रहा। अगर यहाँ पर मैं एक और चीज लिख लूं, यहाँ पर गार्ड में, और यहाँ पर हम चेक लगा सकते हैं कि अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो वो एक अलर्ट मैसेज शो कर दे। सो इफ इज लॉग्ड इन, तो यहाँ पर वो शो कर दे विंडो डॉट अलर्ट। ओके, इफ नॉट इज लॉग्ड इन करेंगे हम, यू और नॉट लॉग्ड इन, और साथ ही वो उसको दिस डॉट, अब रीडायरेक्ट हम करना चाह रहे हैं उसको कि वो उसको लॉगिन पर रीडायरेक्ट भी कर दे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर राउटर मॉड्यूल ऐड करना होगा। उसके अंदर ये राउटर मॉड्यूल है, इसके अंदर हमें ऐड करना होगा राउटर। तो यहाँ पर हम राउटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इसको इंजेक्ट करेंगे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर, प्राइवेट और राउटर, और इसकी टाइप राउटर होगी, और यहाँ पर इसको हमने ऐड कर दिया। अब ये चूंकि एरर इसलिए आ रहा है कि अभी हम रिटर्न नहीं कर रहे बूलियन वैल्यू, तो यहाँ पर हम करेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एरे की सूरत में हम लॉगिन पास कर देंगे। तो इस पर इसको नेविगेट कर देगा और रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इस एल्स की सूरत में हम सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे। मतलब अगर यूजर लॉग्ड इन है, एल्स बल्कि लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। हम यहाँ पर फॉल्स करें तो रिटर्न इज लॉग्ड इन, यहाँ पर हम सिंपली वो कर देते हैं। तो अगर तो यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो सिर्फ इस पोर्शन पर रहेगा, इस पोर्शन पर वो आएगा ही नहीं। तो सेव करते हैं। अब हम इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पर अब लॉगिन इज वर्किंग, होम इज वर्किंग, लेकिन जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पर हमें एक अलर्ट मैसेज मिला यू आर नॉट लॉग्ड इन, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये हमें लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर देगा कि प्लीज आप यहाँ पर लॉगिन हो। आप इस पर लॉगिन फॉर्म लगा सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कैन एक्टिवेट गार्ड को यूज करते हुए, ऑथ गार्ड के अंदर कैन एक्टिवेट को ऐड करते हुए यहाँ पर हमने ऐड किया कैन एक्टिवेट, और उसको यूज किया है ऑथ गार्ड के साथ। तो इसकी मदद से हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया कि अब हमारा ये वाला पोस्ट वाला जो कंपोनेंट है वो लोड नहीं होगा जब तक यूजर लॉग्ड इन नहीं होगा। यहाँ पर हम इज लॉग्ड इन रखा है, तो अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो ट्रू करने की सूरत में जब पेज रीलोड होगा तो अब आप देखेंगे कि अब मैं पोस्ट पर भी जा सकता हूँ, लॉगिन पर भी, होम पर भी। अब कोई हमें मैसेज नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल सा हमारा वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने एक लॉजिक देखी कि किस तरीके से हम कैन एक्टिवेट को यूज करते हुए यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। बेसिकली ये मेरे ट्यूटोरियल अब इनको ऐड करने का मकसद ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अपना लारावल एपीआई वाला, उसको हम कंप्लीट करें विद ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का के साथ। तो उससे पहले मैं ये चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल आपको समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम कैन एक्टिवेट को यूज करते हुए राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैन डी एक्टिवेट है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड है और रिजॉल्व है। ये 3-4 मेथड्स और भी हैं इसके अंदर गार्ड के अंदर, मतलब राउटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे, क्योंकि जो कैन डी एक्टिवेट है लिटिल बिट ट्रिकी है एज कम्पेयर टू कैन एक्टिवेट और कैन एक्टिवेट चाइल्ड रूट के से अलावा। तो उसको हम डिटेल में नेक्स्ट किसी वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें।
तो इस बात के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।